हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए राम भगवान नहीं एक इंसान है का रिएक्शन। ये बहुत ही मतलब स्ट्रेंज बात है और इसका जो जवाब है वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया है। बट ये कैसे जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, वो चीज़ हमें सुननी होगी। बिकॉज देखा जाए तो हिंदू धर्म में और इंडिया में तो सब मानते ही हैं कि राम जी जो है वो हमारे सबके भगवान हैं और उनको वही तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। बट ऑफकोर्स बिकॉज मुस्लिम से माना जाता है कि अल्लाह तो एक ही है, मतलब जो भगवान है वो एक है। वो ये चीज़ नहीं मान सकते हैं, तो उनका क्या तर्क है वो चीज़ हम सुनते हैं। और हम लोगों को पता भी है कि यार कितना बड़ा अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाया गया है ना। और लोग लिटरली दूर दूर से आए हैं वहाँ भी। तो मतलब कि जो है वो तो यही मानते हैं कि जो श्री राम है वो भगवान ही है। और हम लोगों ने भी बचपन से यही देखा है रामायण में कि श्री राम को भगवान ही माना गया है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो श्री राम है वो एक इंसान है, ना कि भगवान है। तो देखते हैं कि वो किस बेसिस पे ये चीज़ बोल रहे हैं और क्या ये चीज़ सही बोल रहे हैं, वो भी हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आपका डेफिनेशन है, ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। रा बोले तो पाप जाता है, माँ बोले तो पाप को आने के देता नहीं। उसका नाम राम है। राम बोले तो आदमी नहीं है। अच्छा। आदमी रूपरेखा नहीं है। रूपरेखा को मानने वाला गॉड नहीं है। गॉड ओनली बिलीव, विश्वास, एक सत्य, एक प्रमाण में चलने वाला को गॉड एक संतोष देता है। अच्छा। आप वन काइंड ऑफ यूर ए गॉड, डॉक्टर जाकिर हुसैन वन काइंड ऑफ गॉड। वो प्राय तो इतना आदमी आया, लेकिन वो आप जो भाई साहब बोल रहे हैं, आपके वेद में लिखा है, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, गॉड इज वन, ट्रुथ इज वन, बट सेजेस कॉल हिम अ वैरायटी ये ऑफ ऋग्वेद नेम्स। में mention आपने है। कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड है। डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड नहीं है और हो भी नहीं सकता हूं। मैं गॉड का क्रिएशन हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अब्दुल्ला हूं, अल्लाह नहीं हूं। क्योंकि आपने मुझे गॉड कहा इसीलिए मैं गॉड थोड़ी बन जाता हूं। हाँ। आपके साथ आप मुझे भी घसीट रहे जहन्नम में। मैं अल्लाह नहीं हूं, अब्दुल्ला हूं, अल्लाह का बंदा हूं। उसी तरीके से कोई भी इंसान अल्लाह नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। अच्छा। इसी तरीके से राम एक अच्छे मनुष्य थे। आप अगर कहते हैं कि वो अवतार है, अवतार के मानी है अवत्र, मतलब खुदा ने भेजा, लेकिन खुदा नहीं, खुदा ने भेजा। तो आप अगर कहते हैं, इफ यू से that Ram is an avatar, Antra means sent from Almighty God. If you say that, I've got no objection. If you say Ram is a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. Because our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. By name, only 25 are mentioned in the Quran. Ram may be a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. I cannot say for sure, but even if Ram was a messenger of God, even if Krishna was a messenger of God, he was sent only for कृष्णा those को भी ये people मैसेंजर and ही for बोल that रहे time. हैं। Today, all the human Strange. beings, whether they live in India, whether America, whether Canada, whether UK, whether Saudi Arabia, they should follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. I am not saying this. It is your scripture. अगर आप पढ़ेंगे आपकी किताब भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 to 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27 speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. In Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14. Atharva Ved, book number 20, hymn Wow. number 21, क्या बात verse number है, 6. कितने Atharva Ved, smart book है number वो। 20, इन्हें सब hymn number आता है। 21, verse number 7. Rig Ved, book number 1, hymn number 53, verse number 9. Speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. He is mentioned as Ahmad. Ahmad means one who praises. One who praises is called as Ahmad. He is mentioned as Ahmad. If you read in Psalm Ved, Uttarchik, mantra number 1500. In Psalm Ved, Indra, chapter number 2, mantra number 152. In Yajurved, chapter number 31, verse number 18. In Rigved, book number 8, hymn number 6, mantra number 10. In Atharva Wow. Ved, book number 8, hymn number 5, mantra number 16. Atharva Ved, book number 20, hymn number 126, इन्होंने verse number कितनी 14. पढ़ाई He is की mentioned है, as Ahmad. तो सब पता He is है। mentioned as Narashansa. Narashansa means Nar means man, Shansa means praise.
a man who's praiseworthy. If you translate to Arabic, it is Muhammad. He is mentioned by name Muhammad as Narashansa in several places. In Rig Oh. Veda, book number 1, hymn number 13, mantra number 3. Rig Veda, book number 1, hymn number 18, mantra number 9. Rig Veda, book number 1, hymn number 106, mantra number 4. Rig Veda, book number 1, hymn number 142, mantra number 3. Rig Veda, book number 2, hymn number 3, mantra number 2. Rig Veda, book number 5, hymn number 5, mantra number 2. क्या Rig Veda, book बात number है। 7, hymn number 2, mantra number 2. मेरे को तो अभी Yajurveda, last वाला भी chapter याद 20, नहीं आ रहा। verse 37, Yajurveda, chapter number 20, verse 57, Yajurveda, chapter number 21, verse number 31, Yajurveda, chapter number Oh 21, my verse number God. 55, Yajurveda, chapter 28, verse number 2, Yajurveda, chapter number 28, verse number 19, Yajurveda, chapter number ये 28, क्या verse number AI 42. है? I can keep on Dr. going, Zakir Naik? only giving references from the Hindu scripture Huh? about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. He is also prophesied in Kalki Purana as Kalki Avatar. That his mother's name will be Sumati, that's Amina. His father's name will be Vishnu Yash, that's Abdullah. He will be born in a place of peace, Sambala, that is Makkah. He will be born in the family of the chief of the village of Sambala, that is chief of Makkah, that is Quraysh. He will have 4 companions, talking Khulfa Rashidin. On and on, if you really believe in your scriptures, you have to follow and believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Do Wow. you believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं मैं मानता है कि वो पैगंबर है? मैं पैगंबर को मानता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, मानते हैं? पैगंबर मानता है पैगंबर वन काइंड ऑफ वो गॉड क्यों वो वन काइंड ऑफ गॉड ने, वन काइंड ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड. One गॉड kind बोले of तो God. गलत है, गॉड बोले तो गलत है, मैं- मैसेंजर ऑफ गॉड बोलिए. मैं 2,63,00,000 राम 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 लिखा लेकिन अभी तक राम मेरे पास आया नहीं क्यों बराबर. The brother said he wrote 20 million times Ram, 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 but Ram hasn't come to him yet. So therefore, I am telling you, believe in one and only Creator Allah Subhanahu wa Taala, and believe in all His messengers as well as the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question. काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी यार ये, और मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक है, उन्होंने यही बोला है कि हम लोग ऐसे मानते हैं मुस्लिम्स कि जो भी मतलब कि जितने भी आए हैं यहाँ पे लोग, वो प्रॉफिट है ना, वो मैसेंजर है अल्लाह के, लेकिन वो अल्लाह नहीं है. और वो अंकल ने जब लास्ट में बोला ना कि ऐसे कि हाँ ठीक है मैं मानता हूँ जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो भगवान है, ही इज़ अ गॉड, वो तो गॉड नहीं, ही इज़ अ मैसेंजर ऑफ गॉड. तो मतलब लाइक वो काफ़ी फनी हो गया था. लेकिन हाँ ये चीज़ मतलब कि अभी जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अगर हिंदू और मुस्लिम्स का जो ओपिनियंस में डिफरेंस आता है वो इसी चीज़ की वजह से आता है, क्योंकि जो हिंदू है वो मानता है जो भी इस धरती पे चीज़ है उसमें अल्लाह का, भगवान का निवास है. और जो मुस्लिम्स है वो इस चीज़ पे मानते हैं जो भी इस चीज़ धरती में चीज़ है वो अल्लाह की है. तो इस चीज़ का ही डिफरेंस आता है. बाकी इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि ऐसा हो सकता है कि जो राम है, श्री राम है, वो अल्लाह के मैसेंजर हो, क्योंकि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उन्होंने बोला है कि भगवान ने बहुत सारे मैसेंजर इस दुनिया में भेजे थे. तो ये हो सकता है. लेकिन मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग जो श्री राम है वो एक इंसान है, लेकिन जो हिंदू है उनके अकॉर्डिंग जो श्री राम है वो भगवान ही है. तो यही जो डिफरेंस है आता है, मतलब कि इसी वजह से ओपिनियन अलग अलग हो जाते हैं दोनों के, क्योंकि हिंदूज मानते हैं कि हर चीज़ अल्लाह की है, हर मतलब कि हर चीज़ में भगवान का निवास है, और जो मुस्लिम्स है वो मानते हैं हर चीज़ अल्लाह की है. तो बस यही डिफरेंस है, बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक सेम ही. और वो कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से डाला हुआ है, और लाइक वो काफ़ी टाइम से ही है कि भाई जो हम लोग हर भी चीज़ को देखते हैं, और लाइक इवन तो मैं अगर मान लो दूसरे रिलीजन का हूँ, बट एक वो चीज़ तो है कि हर चीज़ में भगवान है, और हम लोग हर चीज़ की उतनी वो वैल्यू उस हिसाब से ही करते हैं. बट अब यही है कि यहाँ पे जो पूरे कॉन्सेप्ट पे जाओ और किस तरीके से बुक्स में लिखा है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है, तब बहुत सारी चीज़ें जो है वो अगेंस्ट हो जाती हैं, और फिर हमने तो एक्चुअली वो पढ़ी भी नहीं जितनी वो बुक्स बता रहे हैं, तो उसके बारे में भी और समझना बहुत ज़्यादा होगा. तो आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए. बाय. बाय.